रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां 24 फरवरी से जारी जंग का आज 19वां दिन है। इन 19 दिनों में यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि पलायन करने को मजबूर हैं, बेघर हो चुके हैं। हजारों लोग मारे गए हैं। दोनों देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन पुतिन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बरकरार हैं। इस महाविनाश को देखने के बाद ना तो पुतिन रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। इस महायुद्ध की 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें यूक्रेन की तबाही का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार भीषण गोलीबारी की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर रूस समेत दुनिया के कई देशों में इस जंग का विरोध भी होना शुरू हो चुका है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के 19वें दिन यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 में से ऐसे 19 शहर हैं जहां हवाई हमले को लेकर सायरन बज रहा है। यह अलर्ट जारी किया गया है। 19 शहरों में खतरे के सायरन इस तरीके से गूंज रहे हैं जैसे लोगों की सीधे सीधे जान पे बनी हो। हालांकि इस बीच कीव पर भी एयर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बंकर में जाने की सलाह दी गई है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी होनी है, बैठक भी होनी है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला। किसी भी विकल्प के राह पर नहीं आगे बढ़ा गया। रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है और वो कीव पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। रूसी सेना ने कीव के करीब फूड वेयर हाउस पर भी मिसाइलें दागी है। यहां से कीव के लोगों को खाने पीने की सामान की सप्लाई की जाती थी। इस हमले में फूड वेयर हाउस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, उसमें आग लगा दी गई है और आसमान में ये काला धुआं जो आपको, ये सफेद धुआं जो आपको दिख रहा है, वो उसी फूड वेयर हाउस में आग लगाने की बात। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी तेज की जा चुकी है। वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों के लिए खबरगाह में तब्दील हो चुका है। ताजा वीडियो मारियोपोल इलाके का है, जहां पर रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद टैंक शोलों में तब्दील और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले काफी तेज कर दिए हैं और अभी भी पुतिन की फौज के हाथ खाली है पूरी तरीके से। पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसकी कुछ खास वजहें हैं। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं। इससे पहले हम आपको मैन पैड्स के बारे में बताएं, उससे पहले तबाही का तांडव मचाने का मादा रखने वाले रूस के शानदार हेलीकॉप्टर का हाल देखिए। इस हथियार को अक्सर छिपकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। जितनी आपकी आंखों की नजर होती है, उससे आगे के निशाने पर हमला किया जा सकता है। बस कंधे पर रखा और कर दिया मिसाइल फायर। लोहे का पाइप जैसे दिखने वाला लॉन्चर, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक मिसाइल डाली जाती है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही रॉकेट दुश्मन पर काल बनकर गिरता है। अमेरिका ने यूक्रेन को मैन पैड्स की सप्लाई लगातार जारी रखने का वादा किया है। Squadrons of fully mission capable aircraft, and although Russian air capabilities are significant, their effectiveness has been limited due to Ukrainian strategic, operational, and tactical ground-based air defense systems, surface-to-air missiles, and manpads. And so the other detail is, how are we going to continue to provide assistance that is helpful to them and most effective and most useful to them in this moment? And the assessment of our military has been that continuing to provide defensive assistance and materials in that form is what is most useful and effective at this point in time. कंधों से चलने वाले ये हथियार 2 तरह से होते हैं। एक जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल फिट की जाती है, पहला जो कि जमीन से आसमान पर हमला करते हैं, और दूसरे वो हथियार जो कि जमीन से जमीन पर हमला करते हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम करती हैं।
अमेरिका के पास FIM-43, रेड आई और FIM-92 स्टिंगर नाम के खतरनाक मैनपैड्स हैं, जिसने रूस के खिलाफ युद्ध में तबाही मचाई हुई है। हालांकि ना तो ये अमेरिका और न ही नेटो की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन को कितने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना को यहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के 4 विमान गिराने का दावा यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। 3 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने का यह दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन ने किया, यानी वार पलटवार जंग के मैदान में पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं। और तस्वीरें भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर कई फाइटर प्लेन जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 19 दिन से जंग जारी है, लेकिन अभी तक युद्ध थमने के आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध में घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों का हालचाल जाना, उनका सम्मान भी किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। ज़ेलेंस्की ने इलाज कर रहे डॉक्टर्स का भी सम्मान किया। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर बमबारी की है और उसके बाद ये जो सैनिक घायल हुए हैं, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां ज़ेलेंस्की अस्पताल में पहुंच रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो जवान जो कि अपनी मुल्क के लिए अपने जान पर ले चुके हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां इन जवानों का हौसला बढ़ाते हुए और जवानों में इस तरीके से अभी ताकत बची है। उनका कहना है कि हम युद्ध के मैदान में फिर लौटेंगे, हम ठीक होने के बाद फिर से लोहा लेंगे रूसी सेना से। जिसके लिए वो सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक आर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में चोटिल हुए सैनिकों के साथ बात कर उनका हौसला बढ़ाया। Вы молодцы. Заради вас и на ваших плечах все это. इस दौरान कुछ सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। उन्होंने सैनिकों की हिम्मत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे जंग के मैदान से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर आखिरी हमले की तैयारी कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ने कीव को अब 3 तरफ से घेर लिया है, यानी तीनों तरफ से मोर्चेबंदी यहां पर रूसी सेना ने कर ली है। कीव पर हवाई हमले की तैयारी रूसी सेना पूरी कर चुकी है। कभी भी बड़ा अटैक वहां पर हो सकता है। कीव पर फिर से